आपने सुना होगा कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। वो किसी चीज़ से प्रसन्न नहीं होते, मात्र आपका भाव होता है तो वो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। किसी भोग की आवश्यकता नहीं है, किसी वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, उनको किसी दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, किसी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। मात्र अगर आपका भाव है, भाव से आप उनकी सेवा करते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। लोगों को ये पता है कि भाव के भूखे होते हैं भगवान, पर फिर भी उनके अंदर वो भाव उत्पन्न नहीं होता, ना ही वो उस भाव को उत्पन्न करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। घर में जहाँ पर भी आपका मंदिर है, एक तस्वीर रखिए, एक दीपक जला के आप रखते हैं, आसन आपने रखा है, चाहे वो छोटा मंदिर है चाहे वो बड़ा मंदिर है। पर जब आप पूजा करने के लिए जाते हैं तो आप ये देखिए, खुद के अंदर झांक के देखिए कि क्या आपके अंदर वो भाव होता है कि आप पूजा करने के लिए सुबह और शाम जब अपने घर के मंदिर में जाते हैं, क्या आप उनके दरबार में पेश होने जा रहे हैं, उनकी सेवा करने के लिए जा रहे हैं, उनके सेवक बनकर उनकी सेवा करने के लिए जा रहे हैं। तो उनको क्या क्या चीज़ें पसंद है। सबसे पहली चीज़ पसंद है वह है पवित्रता। क्या आप पूर्ण रूप से पवित्र होकर उनके मंदिर में जा रहे हैं, नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर अच्छे प्रकार से शरीर को साफ करके, मन को पवित्र करके जब आप अगर मंदिर में जा रहे हैं तब तो फ़ायदा है, नहीं तो फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ पसंद होता है उनको पवित्रता। तन और मन से आप पवित्र रूप से आप जा रहे हैं, आपके अंदर वो भाव है कि मैं अपने इष्ट देव के दरबार में जा रहा हूँ। उस इच्छा से, उच्च नियत से आप जब जाते हैं तो होता है आपका भाव। कई लोग चप्पलों से मंदिर में घुस जाते हैं, तो कई लोग मंदिर के आगे से गुजरते हैं तो माथा भी नहीं टेकते, हाथ भी नहीं जोड़ते। कई लोग ऐसे दीपक लगा देते हैं। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको काम कितनी जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी पूजा ख़त्म की और अपना मतलब इस तरीके से करते हैं कि ये भी एक काम है, पूजा की और ख़त्म, यानी काम कर दिया और निकल गए। मैं आपको बता दूं कि ईश्वरीय जो तरंगे हैं, जिनको अनुभव चाहिए, क्योंकि भगवान को आप तर्क से नहीं देख सकते, यानी ये महसूस करने शक्तियाँ जो होती हैं उनको महसूस किया जा सकता है। अगर कोई ये बोले कि भगवान को दिखाओ, तो जब तक वो नहीं देख सकता तब तक वो भाव नहीं होगा, उसके दिल में सच्चाई नहीं होगी, भाव नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। तो भगवान को एहसास किया जा सकता, महसूस किया जा सकता है, पर उनको भौतिक रूप से आप ऐसे नहीं कि आप लाकर खड़ा कर दो। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका भाव है वो आपका है या नहीं है भगवान के प्रति। जब आप मंदिर में जा रहे हैं तो आपके अंदर वो है ही नहीं, आप सोच रहे हैं कि काम के लिए मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी से पूजा करी, एक दीपक ही तो जलाना है और वो घुमाना है, आरती करनी है और उसके बाद में निकल जाना है। तो अगर आपको अध्यात्म में जुड़ना है, आपको देवताओं की कृपा प्राप्त करनी है, आपको ये चाहिए कि लोगों के बारे में कैसे देवता बताते हैं, आपको ये चाहिए, आप ये चाहते हैं कि देवता की कृपा कैसे आपके घर के संकटों को काटती है, आप ये अपनी नंगी आंखों से देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भाव होना चाहिए। देवता चमत्कार करते हैं और आपकी आंखों के सामने चमत्कार करते हैं और सभी घरों में चमत्कार होते हैं, पर जो पूर्ण भाव रखते हैं उनके साथ, जिनकी ये नियत होती है कि मैं जब जा रहा हूँ, मैं अपने इष्ट देव के दरबार में जा रहा हूँ, जब वो भोग लगाते हैं तो उनको ऐसा लगता है सामने एक तस्वीर है और तस्वीर को बस लगा दिया, और आपके अंदर वो भाव नहीं है कि जो भगवान है वो मेरे हाथ से खाना खा रहे हैं, आप मैं खाना खिला रहा हूँ, उनको पानी पिला रहा हूँ। जब आप उनको अपने घर का एक सदस्य मानना शुरू कर देते हैं, एक वो सदस्य मानना शुरू कर देते हैं जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है, यानी कि सबसे अग्र पूजा के अधिकारी जैसे भगवान गणेश है, उसी प्रकार से आपके घर के जो सबसे मेन है, यानी अगर आगे की पूजा के अधिकारी, वो आपके इष्ट देव है। आप उनको देना शुरू कर देते समय, सबसे पहले प्रथम जो है उनको स्थान देना शुरू कर देते हैं। कोई आप खाना ला रहे हैं, सबसे पहले उनको भोग लगा रहे हैं। आपके घर में जो बन रहा है सबसे पहले आप उनको खिला रहे हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी आप उनको दे रहे हैं। आपके घर में जितने लोग हैं उनको पहले वो नमस्कार मत्था टेक रहे हैं, उसके बाद कहीं जा रहे हैं। उनको जब जा रहे हैं घर से तो उनको बोल के जा रहे हैं कि हे पिताजी, हे मेरे भगवान, जो भी आप मेरे साथ चलिए और हमारी रक्षा कीजिए हर प्रकार, क्योंकि आपको ये विश्वास होना चाहिए कि वो हैं और वो जागृत रूप में वहाँ पर विराजमान हैं। आप जो बोलोगे वो उस तरीके से करते हैं। आप बोलोगे कि हे प्रभु, ये मेरी परेशानी है, इससे निकालिए, तो निकालेंगे। आप ये बोलोगे हे प्रभु मेरे साथ चलिए, तो वो आपके साथ चलेंगे। वो आपको एहसास होगा, पर वो कब एहसास होगा? जब तक आपके अंदर वो भाव नहीं होगा तब तक वो एहसास नहीं होगा। जब आप बैठ रहे हैं, आसन पर बैठ रहे हैं पूजा के लिए, तो इस भाव से आप बैठिए कि मैं उनके दरबार में, उनके चरणों में मस्तक झुकाए मैं बैठा हुआ हूँ और उनकी सेवा कर रहा हूँ। सेवा में कोई समय सीमा नहीं होती, पर हाँ फिर भी आधा घंटा 1 घंटे की समय सीमा आप रख सकते हैं। मतलब आधे घंटे आपको पूजा करनी है, तो सब कुछ छोड़ के, आपके आगे पीछे आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, सब कुछ छोड़ के उसके बाद
आपको ध्यानस्थ हो जाना है और उनके चरणों में, और आपको ध्यान उनको समय देना है। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो वो भी जागृत रूप में आपको दर्शन देते हैं। वो भी फिर वो जो आपका घर होता है वो घर नहीं होता, फिर वो आपका मंदिर बन जाता है जहाँ पर वो प्रभु साक्षात विराजमान होते हैं। पर जब आप उनको अपने घर का सदस्य मानते हैं, सदस्य नहीं मानोगे तो आपके साथ ऐसी परेशानियाँ चलेगी कि वो है ही नहीं वहाँ पर, वो है ही नहीं वहाँ पर। गंदगी वहाँ पर लोग बिठा हैं, मंदिर में गंदगी डाल रहे हैं, आप वहीं पे खाना खा रहे हो, झूठे बर्तन रख रहे हो, तो ऐसा क्या होता है कि वो नाराज़ हो जाते हैं, वो अपवित्रता नहीं देख सकते, उनको पवित्रता पसंद होती है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि हर प्रकार से पवित्र रहें। हर प्रकार से जब भी आप उनके दरबार में जाएं तो इस मंशा से जाएं कि भगवान वहाँ पर विराजमान है और आपकी विनती वो सुन रहे हैं। जैसे आपके घर के सदस्य होते हैं उसी प्रकार से उनसे व्यवहार करें। हो सकता है आप उनसे लड़ाई झगड़ा भी करें, जिस प्रकार से होता है हे प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ के सामने आप रोएं भी, लड़ाई झगड़ा करें, पर वो कभी आपसे बुरा नहीं मानेंगे। वो सदैव इस चीज़ को, इस भावना को आपकी कद्र करेंगे कि कहीं ना कहीं आप परेशान हैं, और उस परेशानी से वो आपको ज़रूर निकालेंगे। तो अपनी जो नीयत है वो इस प्रकार से रखें, मन से इस प्रकार से रखें कि वो आपकी विनती सुन रहे हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनकी कृपा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, और आपका घर जो है वो एक मंदिर की तरह बन जाएगा। आपके घर में भी ईश्वर का वास होगा। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। साथ ही पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा जी कृपा करें, आपके ऊपर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।